तो अब मैं बात करती हूँ उस वीडियो की जो मैंने कल डाली, वो कॉन्सेप्ट की जो आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, जो सच बताने की समझाने की कोशिश करी, पर कुछ लोगों को वो समझ नहीं आई। तो मैं इस बारे में अब आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मेरी, ये वीडियो पूरा देखें। अगर स्किप करके देखेंगे तो वाकई कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको आपका ट्विन फ्लेम पता है, ठीक है। ये डेफिनेशन पता है कि ट्विन फ्लेम मतलब एक आत्मा के दो हिस्से, स्प्लिट सोल्स। ये भी आप, ये भी आप, ये हमारा हिस्सा, ये हम, अब हम एक हो गए। ये पता है, सबको पता है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है कि आप उस एक सेम सोल को अपने से अलग मान रहे हैं, ये तू अलग, मेरा टीएफ, ये मैं, है ना। ये आप मान रहे हो, ये आपकी गलती है। आप एक हो, आपका हिस्सा है आपका टीएफ, यानी कि ये भी आप और ये भी आप। समझ आ गया? इतना क्लियर हुआ आपको? तो अब जो ये आप ट्विन फ्लेम है, ठीक है, जो आप, ये भी आप हैं और ये भी आप हैं, ठीक है। पहले आप मिलते हैं, ठीक। प्लीज़ पूरा देखिएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बार बार बीच बीच में समझने की बात है बहुत बोला, पर शायद बहुत सारे लोगों ने उसको स्किप करके देखा या समझा नहीं। मैं नहीं समझती, मैं नहीं जानती, पर ये प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये भी आप हैं, ये भी आप हैं, ये आप एक थे, आप स्प्लिट हो गए, तो अब आप क्या हो गए? दोनों आपस में ट्विन फ्लेम, दो जुड़वा आत्माएं, जुड़वा आत्मा, ठीक है। आप जुड़वा आत्माएं हो गए, ट्विन फ्लेम। सो ये अगर आप हो, ये आपका टीएफ है, तो ये आपका हिस्सा है, ये आपका टीएफ है। अब पहले आप खुद से मिले, आपकी रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुई, आपको ट्रिगर देना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आपने अपने ऊपर काम किया और आप खुद से यूनाइट हो गए, इसकी भी अवेकनिंग हुई, आप और आप। तो अब आपने काम करके अपने आप को यूनाइट कर लिया, ठीक है। जब आप पहले पड़ाव पे पहुंच गए, आपने यूनियन पा लिया, ठीक है, खुद से, जो आपका 3D में जो आपको अलग से ट्विन फ्लेम दिख रहा है, उससे, उसकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, उसको पता चल गया कि हाँ हम ट्विन फ्लेम हैं, ये आपका यूनियन हो गया। अब आपने 3D यूनियन पाया, आपने शादी की, ठीक है, आपने शादी की, आपने अपना 3D यूनियन पाया, ठीक है। 3D यूनियन पाने के बाद आप आगे असेंड करना आपने दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, ठीक है, कि हमें साथ में असेंड होना है, हम आगे और अपनी इनर नोइंग में जा रहे हैं, डीप में और अपने गहरे में जा रहे हैं, अपने आप को और गहरे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अपनी आत्मा के कोर में बढ़ रहे हैं। जब आप अपने अंदर अपनी आत्मा के कोर में बढ़ने लगते हैं, दोनों यूनाइट होके, क्योंकि 3D में भी आपकी शादी हो गई है। क्यों शादी ज़रूरी है 3D में ट्विन फ्लेम से, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो पहले जब आपने दोनों ने शादी कर ली, आपने अपना आगे असेंशन का काम जारी रखा, फिर भी उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे, अर्धकुंवारी पे रुके नहीं आप, ठीक है। आप अर्धकुंवारी से ऊपर धीरे धीरे चढ़ते रहे, ठीक है। चढ़ने के बाद जब आप अपने आधे रास्ते कोर में पहुंच गए, तो आपको आपका पार्टनर, जो आपका ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब उल्टा नहीं, मतलब उस वे में उल्टा नहीं कि मतलब आपको अगर मीठा पसंद है तो उसे तीखा पसंद है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं आपके कोर की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो आपसे सेपरेट सोल है। आप जो दो हुए डिवाइड, वो एक हो गए, पर आपकी शादी हुई थी इस एक डिफरेंट सोल से, ठीक है। वो डिफरेंट सोल से आप मिले जब आप अपने कोर के आधे रास्ते में पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद आपने और असेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। और असेंड करने के बाद ये दोबारा जो असेंशन हम करते हैं ना, दोबारा जो हम और अंदर अपने गहरे में जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम, जैसे होता है ना, कई बार हम कोई चीज़ छानते हैं तो कैसे करते हैं, डबल बार छानते हैं या नहीं छानते, एक बार इसमें से छाना, फिर कुछ रह ना जाए भाई, दोबारा छान लो, करते हो या नहीं करते हो, खुद बता दो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे और आगे बढ़ने से, जो अगर आपके अंदर थोड़ी मोड़ी प्रोग्रामिंग रह जाती है, डर रह जाता है, इनसिक्योरिटी होती है, कुछ भी कूड़ा कचरा रह जाता है अगर, तो वो चीज़ छट जाती है। जब आप अपने कोर में पहुंचते हो, तब आप अपनी आत्मा के सच को जानने लगते हो, तब आपको आपका जो पार्टनर है, जो ये तो आप दो थे, ट्विन दो, आप एक हो गए, फिर आपको ये आपका जो सेपरेट, आपका ऑपोजिट, जिसका कोर अलग है, क्योंकि आप एक सोल हो, आपका कोर अलग है, वो एक डिफरेंट सोल है, उसका कोर अलग है। तो आप उस व्यक्ति से मिलते हो, और तब जाके उस व्यक्ति की, जब आप अपना काम कर लेते हो उतना, तो तब जाके उस व्यक्ति की जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप तो इतने, आपकी यहाँ पे असेंशन जो है, आपकी अपनी इनर नोइंग स्टार्ट होती है कि यार ये जो जिससे मिले हो, ये तुम्हारा रियल का पार्टनर है,
ठीक है, ये तुम्हारा पार्टनर है। अब जो आप दो जोड़ा, जो ये जो आप जोड़ा था आपका ट्विन फ्लेम, आपने शादी करी, ये मेल ये फीमेल, ठीक है, आपने शादी करी, अब आप एक और बंदे से मिले, ठीक है, ये एक फीमेल जो है वो अपने एक मेल पार्टनर से अलग मिली और उसको बहुत अट्रैक्शन फील हुआ, वो सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका मेल हिस्सा था ये भी किसी एक फीमेल से मिला और उसको भी बहुत अट्रैक्शन फील हुआ, बहुत अलग फील हुआ, ठीक है। तो जब आप अपने अपने पार्टनर से मिल जाते हैं और इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस एक असेंशन के लेवल पर आते हैं, इनर नोइंग पे आते हैं कि ये जब आप मिले हैं ये आपके रियल के पार्टनर्स हैं, आप जो थे आप अपना ही हिस्सा थे, ठीक है, आप अपना जोड़ा हैं, आप एक हैं, ये भी सृष्टि है, ये भी सृष्टि है, ठीक है। ये सृष्टि का वो जो सृष्टि है उसका पार्टनर है, जो वो अलग डिफरेंट सोल है, वो अलग जो बंदा दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही उस जो सृष्टि का जो मेल पार्ट है, जो मेल जिससे उसने यूनाइट किया, उसको भी सेपरेट पार्ट उसका जो टी एफ सॉरी आई मीन उसका जो ऑपोजिट कोर वाला बंदा है जिससे उसकी शादी हुई है वो उसको मिला है, वो उसको मिली है, ठीक है। तो तब आप ऐसे मिलते हैं और तब आपको ये इनर नोइंग आती है कि ये आपके रियल का पार्टनर है। जब आप ये चीज़ जान लेते हैं तब आपके जो आपका ऑपोजिट जो आपका पार्टनर है रियल का, उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तब जाके मीनवाइल आप यहाँ पर जो आपने खुद से यूनाइट हुए थे, यहाँ पे आप 3D वाइज सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया यही खेल खेलते रहे हम तो, इससे सेपरेट उससे सेपरेट, पर पूरी बात सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आ जाए तो ये जब आप जान लेते हैं तो आप सेपरेट होते हैं, ठीक है, धरती के हिसाब से। तो जब आपने अपने TF से अपने आप को सेपरेट कर लिया 3D वाइज, ठीक है, तब आपके जो आपका पार्टनर है उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तब आपका धीरे धीरे जब उसकी अवेकनिंग पूरी हो गई और उसको सारी रियलाइजेशंस हो गई, तब आप दोनों का यूनियन होता है, ठीक है। और इधर जो आपका मेल पार्टनर था, जो आपका TF है ट्विन फ्लेम, ठीक है, आपका TF आपका आधा हिस्सा, ठीक है, जो आप ही हैं, उसको अपने उस पार्टनर से यूनाइट होना होता है, जो उसका दूसरा फीमेल पार्टनर उसको मिला है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉपर यूनियन। इसके बाद ही आप अपना सोल पर्पस कर पाते हैं, इससे पहले नहीं कर पाते। अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। ये क्यों होता है, ये क्यों ऐसे किया गया, इतना आप सोचेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया। तो मुझे एक बात बताइए, अभी आप लोगों पर कितनी प्रोग्रामिंग है कि नहीं, डीप प्रोग्रामिंग है कि नहीं, डीप वुंड्स हैं कि नहीं, आप उसको समझ नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, ठीक है ना। आपको असेंड करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो इसीलिए जब चीज़ें बिगड़ने लगी धरती पर, कर्म बढ़ने लगे, ठीक है, जब लोगों ने अपनी फ्री विल इस्तेमाल करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, और लोग बिगड़ने लग गए, जिसकी वजह से उस आत्मा पे बहुत कर्म और पैटर्न चढ़ने लग गए बिना बात के, तो उसका जागना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कि बहुत सारे लोग आप जिनसे मिले होंगे उनको समझाने की कोशिश करी होगी, पर वो जागना उनका इम्पॉसिबल है, भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। ये वो स्टेट आ गई थी जिसकी वजह से आपको आईना दिखाने के लिए आपने ही खुद का दो हिस्सा किया कि यार अब हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये डिवाइन आप कह सकते हो कि डिवाइन की मर्जी थी कि भैया, आप इसको डिवाइन का हिस्सा कह सकते हैं कि हाँ डिवाइन ने ऐसा कहा, करवाया कि आपको सेपरेट होना पड़ेगा, आपको स्प्लिट होना पड़ेगा। अगर आप अपने दो हिस्से कर लोगे तो आप खुद से यूनियन जल्दी पा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है खुद से यूनियन पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग, हाँ, अपने वुंड्स और अपना बिलीफ सिस्टम, सिर्फ ये चीज़ निकालनी है। आपको अपने कोर में जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, क्योंकि यही हटाने में सदियों लग रही थी, यही प्रोग्रामिंग और यही एनालिसिस कि हमारे में ये चीज़ है, एक्सेप्टेंस नहीं था, तो यही करने में दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से सेपरेट किया गया, स्प्लिट किया गया। स्प्लिट करने से आप अपना आईना झट से देख सकते हो, जा कर ऐसे जाके देख लिया, अच्छा जाके देख लिया। तो जब आप अपना आईना आसानी से देख पा रहे थे, इसीलिए आपका असेंशन जो है वो ईजी हो गया, क्योंकि आपके कर्म भी बट गए, दो में डिवाइड हो गए, और उसके आपके पार्टनर के भी आप में डिवाइड हो गए। तो जितनी जल्दी आप, क्योंकि वो रास्ता छोटा हो गया, अब इतना रास्ता था, इतने को पहले इतना किया, आधा,
ठीक है, कि भैया पहले यहाँ तक कर लो क्योंकि ये आसान है करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है ना। पहले इनका एक लेवल कर लो, जैसे कि आप इसको ऐसे समझें, सभी ने स्कूल्स में पढ़ाई तो की ही है, ठीक है ना। किसी किसी के स्कूल में आपने देखा होगा कि LKG और UKG, लोअर KG और अपर KG एक क्लास होती है जिसे प्रेप बोलते हैं, ठीक है। और किसी किसी स्कूल में 2 सेपरेट चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। पहले वो एक ही था, ठीक है, LKG UKG एक ही क्लास में वो 2 क्लासेस का कोर्स पढ़ा रहे थे, पर वो बहुत डिफिकल्टी बढ़ रही थी बच्चों में, इसीलिए वो सेपरेट कर लिया कि ठीक है भैया LKG में हम सिर्फ इतना कोर्स लेंगे, UKG में हम इतना लेंगे, ताकि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आए, ताकि जब वो अपनी प्राइमरी क्लास की तैयारी करे, ठीक है, जब वो फर्स्ट में आए प्राइमरी में तो उसे डिफिकल्टी ना आए पढ़ने लिखने में। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए कि इतने वाले चीज़ को उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया क्योंकि ये डिफ़िकल्टी बढ़ रही, तो इसीलिए डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए ही ये स्प्लिट वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया, क्योंकि खुद से यूनियन पाना आसान है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको इतनी सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी, आप 10 सीढ़ी चढ़ोगे यूनियन पालोगे, फिर आपको 15 सीढ़ी और चढ़नी है, ठीक है। तो अब आप सोचो आपको 35 या मैं कहूँ 25 सीढ़ी चढ़नी पड़ती तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी आती, क्योंकि आप तो 10 में ही रो रहे हो अभी, हाय हम कैसे करेंगे, 10 में ही रोना छूट गया आपका, तो उसी में हार मान के बैठ गए भैया हम नहीं करेंगे, हम तो फ्री विल ले लेंगे, हम नहीं करेंगे, हम तो भगवान को ब्लेम कर देंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा तो हम तो किताब पढ़ लेंगे, हम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब 10 में रोना छूट रहा है तो 25 को ही बताएगा तो क्या ही हालत होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ कम की गई ताकि आप इजीली इसको असेंड कर पाएँ, मर्ज कर पाएँ। जब ये होता है तब आप आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप। जो मोस्टली लोग सिर्फ यहीं पे आके अटक गए हैं, आगे बढ़ लोग अपने कोर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोग कोई भी अपना सोल पर्पस नहीं कर रहे हैं। सो ये टोटली आपके ऊपर है कि अब आप इसको माने या ना माने, ठीक है। सो अब मैं बात करती हूँ कि हमें हमारे जो TF है, जो हमारा ट्विन फ्लेम है, आपका आधा हिस्सा जिससे आप मिले, ठीक है, या हो सकता है आप दूसरे से भी मिले हो, उसके बारे में बताऊंगी। पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप इससे मिले हो, ठीक है, तो आपकी शादी करना क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको कुछ रोक के ही बताऊंगी, ठीक है। तो इससे मिलना, इससे शादी करना इसलिए ज़रूरी होता है धरती पे, ताकि अगर आप इस जन्म में, जैसे कि आपने अगर शादी कर ली, अपने ट्विन फ्लेम से आप एक हो गए, आपने शादी कर ली, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ रहे थे और आप मर गए, ठीक है, आप उस बंदे से मिल नहीं पाए, आप अपने कोर में जा नहीं पाए, ठीक है। तो आप, ताकि जब नेक्स्ट दोबारा धरती पर जन्म ले तो आपको अपने से यूनियन इस वे में ना करना पड़े, ठीक है, आप, ताकि डायरेक्ट आपको वो बंदा मिले। आपको आपका जो TF है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो आपके पार्टनर के रूप में नहीं मिलेगा, मतलब आपको उससे यूनियन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको सीधे डायरेक्ट वो बंदा मिलेगा जो आपका रियल पार्टनर है, जो आपका ऑपोजिट कोर वाला बंदा है, जिससे आपकी शादी हुई है, ठीक है, जो आपका जोड़ा है, ठीक है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि भैया जैसे आपके पास होता है ना, एक मार्कशीट होती है 10th की, भैया 10th की मार्कशीट है, मैं तो 11th में एडमिशन लूँगी, दोबारा 10th नहीं करूँगी, मैंने पास की है, मेरे पास प्रमाण है, ठीक है। इसीलिए धरती पे शादी आपके ट्विन फ्लेम से ज़रूरी होती है, ताकि आप जब, अगर इस जन्म में मिल के काम आपने कर लिया आगे बढ़ के तो बहुत अच्छी बात है। अगर यूनाइट नहीं हो पाए, सपोज करो किसी को बहुत टाइम लग गया सेंड करते करते, तो जब नेक्स्ट जन्म उसका होगा तो आपका ट्विन फ्लेम तो मिलेगा, ठीक है। हो सकता है वो आपके पार्टनर के रूप में मिल जाए अननोइंगली, ठीक है, या फिर आपकी लव मैरिज उससे हो जाए, या वो आपके दोस्त के रूप में मिल जाए, वो मिलेगा ज़रूर आपको, लेकिन आप उस जन्म में आप अपने उस जो ऑपोजिट कोर वाला जो आपका पार्टनर है, मैं उसको पार्टनर डिनोट करूँगी, अब मैं ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी उसको, ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में, वो ट्विन फ्लेम है भी नहीं, ठीक है, वो आपका पार्टनर है। तो जो आपके पार्टनर से आप मिले नेक्स्ट जन्म में, ठीक है, डायरेक्ट, तो ये पहला पड़ाव, क्योंकि आप पहले पार कर चुके हो, आपके पास 10th की मार्कशीट है, आप नेक्स्ट में जाओगे, ठीक है ना। लेकिन वो मिलेगा बंदा आपको, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी अवेकनिंग आपके उस ट्विन फ्लेम से नहीं होगी, आपकी उस बंदे से अवेकनिंग होगी फिर, ठीक है। और वो बंदा जो आपका TF है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेगा किसी ना किसी रूप में, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपका बॉन्ड बेहद खूबसूरत होगा, बेहद मतलब बेहद खूबसूरत, आप सोच भी नहीं सकते, सोलमेट से भी ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपका बॉन्ड जैसा आपसे है। लेकिन हाँ, आपको असेंड करना पड़ेगा, आपका जो बेसिक लेवल जो आपने यहाँ तक यूनियन खुद से पाया था, ठीक है, क्योंकि आपने नेक्स्ट जन्म लिया तो आप तो वो सारी चीज़ें जन्म में आ गए, ठीक है, तो आप तो पुराने जन्म की चीज़ें भूल गए, क्योंकि सब भूल के आते हैं,
धरती पे, है ना। तो जब आप भूल गए तो आपको ये भी याद नहीं रहा कि भैया कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या मैंने काम किया, ठीक है ना, आपको कुछ भी याद नहीं है। तो इसीलिए जो वो फर्स्ट लेवल का जो असेंशन है वो आपको करना पड़ता है। लेकिन वो जो अवेकनिंग आपकी होती है, जो आपकी पहले पास्ट में आपकी ट्विन फ्लेम से हुई थी, वो आपकी आपके पार्टनर से होती है, ठीक है। लेकिन आपको वो बेसिक असेंशन भी पूरा करना होता है, जिसमें आपको अपनी प्रोग्रामिंग, बिलीफ सिस्टम, वूंड सब भरने होते हैं। वो आपके अपने हाथ में है कि आप कितनी जल्दी उसको भरते हो, ठीक है। 2 साल में अगर आप खुद से कमिटेड हो जाओ, 2 साल में आराम से फर्स्ट लेवल असेंशन पार कर सकते हो। फिर आप सेकंड लेवल पे आते हो, ठीक है, और तब जाके आप वो जो बाकी की 15 सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो 15 सीढ़ियाँ आप कितने साल में चढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये वाला यूनियन होता है। तो इसीलिए खुद से शादी करना, यूनियन पाना 3D में ज़रूरी होता है अपने ट्विन फ्लेम से, ताकि अगर आप बाई चांस अगर आप मर जाएं इस जन्म में काम करते करते, तो आपको नेक्स्ट जन्म में वहीं से आपका जो पार्टनर है वो आपको मिले, आपको आपकी अवेकनिंग उससे हो, ना कि आपके ट्विन फ्लेम से। ट्विन फ्लेम आपके जीवन में रहेगा, पर वो बहुत ही किसी ना किसी ऐसे रूप में रहेगा जो आपके बहुत ही प्रिय होगा। और आप जब इस असेंशन में होगे ना, तब आप समझ जाओगे कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, ठीक है, और ये आपका कौन है जिससे आप मिले हो। तो इसीलिए आपको यहाँ घबराने की ये ज़रूरत नहीं है कि अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि भैया ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये मेरा पार्टनर है। तो जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और मेरा पार्टनर आएगा, या मेरा ट्विन फ्लेम ये है, अच्छा ये जो मेरा दोस्त है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या ये जो मेरा हस्बैंड है ये इतना स्वीट इसलिए है, इसलिए हमारा ऐसा बॉन्ड है। तो यानी कि जिससे मैं अब मिली हूँ ये मेरा पार्टनर है, इससे मेरी अवेकनिंग हुई है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, अपना काम करोगे। उससे पहले नहीं पता, तो उससे पहले नहीं पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे 3D की शादी जो है खुद से, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आप मार्कशीट कह सकते हो इसको कि 10th का प्रमाण है आपको कि आपने 10वीं पास कर ली, और ताकि आप अगली बार 10वीं ना करो, आप सीधे 11th में बैठो या सीधे 12th में बैठो, ठीक है। तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है एकदम। आई थिंक अब आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं सारे दिन से यही सोच रही हूँ कि आपको अब और कैसे समझाऊँ, ठीक है। चलो एक चीज़ और बताती हूँ इसी में, अगर आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि फिर उस पार्टनर का क्या होगा, तो उसको भी जो है अपना पार्टनर मिलता है, ठीक है। ये स्प्लिट करने का इसलिए, अब आप चलो इसको ऐसे देखो जैसे कि आप अकेले हो, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके सर पे 50 काम है, आपको कमाना भी है, ठीक है, आपको घर का भी झाड़ू पोछा देखना है, आपको कपड़े भी देखने हैं, बर्तन भी देखने हैं, खाना भी बनाना है। 5 काम हो गए आपके ऊपर। ये 5, तो जो ये 5 काम है आप ये कितनी देर में कर सकते हो बताओ। अब आप कहोगे कि मतलब 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर ऑफिस को हटा दें तो 3 घंटे में हम अपना हाउस होल्ड वर्क सारा का सारा कंप्लीट कर सकते हैं, या 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको 2 घंटे लगते हैं। अगर आप अपने में से 5 स्प्लिट कर देते, डोरेमोन देखते हैं आप, चलिए छोड़िए, तो 5 अगर आप स्प्लिट कर देते, ठीक है, तो 5 स्प्लिट करते तो जो काम आप 2 घंटे में कर रहे हैं या 1.5 घंटे में कर रहे हैं, वो आपका काम हर एक बंदा अलग अलग काम करने लग जाए कि हाँ ठीक है, ये कपड़े कर रहा है, साइड बाय साइड ये बर्तन कर रहा है, ये सफाई कर रहा है, ये खाना बना रहा है, ये ऑफिस जा रहा है। तो आपका काम कितनी जल्दी हो जाता, आपका काम तो आधे घंटे में सारा ही निमट जाता। तो क्योंकि वो सेग्रीगेट हो गया, स्प्लिट हो गया काम भी। ऐसे ही कर्मा है, ठीक है, ऐसे ही चीज़ें हैं जो आपके स्प्लिट होने से ईजी हो गई हैं, ताकि आप वो काम जल्दी कर सकें, ठीक है। अब आप जल्दी में भी आपको ये बहुत डिफिकल्टी लग रही है, आपको बहुत पैटर्न्स हैं वो इतने बढ़ गए थे कि आपका असेंड होना नामुमकिन हो गया था। लोग अभी भी नहीं जागते, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं, पता चल गया, पर फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। आँख तो ऐसे नींद नहीं आ रही है, पर आँख खोल के देखेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ढीठ शरीर हो चुके थे और आज की डेट में हैं। इसीलिए ये स्प्लिट होने का कॉन्सेप्ट बनाया भगवान ने, आपके भले के लिए, ना कि आपको दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ठीक है। अभी जो आप बोल रहे हैं कि हम किसी और के नहीं हो सकते, हमने TF के, आप पहले आगे तो बढ़ो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसको साइड में कर दो। मैं नहीं कह रही कि आपको किसी और के साथ जाना है, आपने जिसको देखा ही नहीं। अभी आप इसको ऐसे देखें कि जिन्होंने लव मैरिज कर रखी है, ठीक है, वो तो TF को गलत समझेंगे, वो तो कहेंगे नहीं भैया मैंने तो लव मैरिज करी है, मेरा तो यही प्यार है। पर TF सामने दिख गया, ऐसी की तैसी हो गई, अब क्या करूं, इससे भी प्यार करती थी, इसके साथ शादी की है, TF से मिल गए, अब ये क्या है, इससे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, अब ये क्या नई चीज आ गई निकल के। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे कहूँ कि भैया इससे जिससे मैंने लव मैरिज करी थी, ठीक है, उसको मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे तो कोई और मिल गया।
तो लोग ऐसे ही तो कैरेक्टरलेस बता देते हैं, क्योंकि उनको तो सच्चाई नहीं पता, ठीक है। आपने वो टीएफ का प्यार महसूस करा, आपको पता है कि वो कैसा होता है ना। किसी और ने नहीं किया तो वो नहीं समझ सकते। ऐसे ही यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए आपको डिफिकल्टी आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले से टेंशन मत लीजिए, अपना दिमाग मत चलाइए। अगर आपको एक्सेप्टेंस में दिक्कत है तो आप इसको साइड में कर दीजिए, ठीक है। मेरा मोटिव बस इतना है कि अपना यूनियन पाने तक मत रुकिएगा, उसके आगे असेंड कीजिएगा, ताकि आपको आगे की चीज़ें दिखाई दें। अब अगर आप कहेंगे कि हमें साइन सिम्टम्स नहीं पता, हम कैसे पता करें, ठीक है। बताने को मैं बिल्कुल बता सकती हूँ आपको, दोनों के ही, टीएफ के और आपके पार्टनर के साइन सिम्टम्स की क्या होते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगी नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊँगी तो आप इसमें भी अपना दिमाग चला लेंगे, ठीक है। जहाँ आप सरेंडर नहीं है, जहाँ आपको एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपका भी दिमाग ही चल रहा है। तो अगर मैं आपको ये बताऊंगी तो आप दिमागी तौर पर उस चीज़ को समझने लगेंगे। जैसे कि इल्यूजनरी जो टीएफ होते हैं, जो गलत टीएफ समझ लेते हैं किसी बंदे को, ठीक है ना, वो उसको समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही आप भी एक गलत चक्रव्यूह में अलग तरीके से फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं बताने वाली। जो भी आप जानेंगे, अपने अंदर जाने से ही आप जान पाएंगे, ठीक है। और रही बात इस चीज़ की कि आप कंफर्म, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ कंफर्म कि आपका ये टीएफ ये वाला है या नहीं, पर वो मैं आपको क्लियर यहीं पे मुंह पे बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने कल बोला कि मैम आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। और मैंने उनको यही लिखा कि अगर आप मुझे पैसे भी देंगे तो भी मैं कंफर्म नहीं करूँगी, ठीक है। अब इस पर आप ये ना सोचें कि भाई मैं कंफर्म नहीं कर सकती, मैं कंफर्म कर सकती हूँ। मैं एक कंप्लीट साइकिक हूँ, ठीक है। आई प्रिडिक्ट थिंग्स, और बहुत बड़ी चीज़ आपको इस पोर्टल पे ला रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अगेन, बिलीव करना ना करना टोटली आपके अपने हाथ में है। लेकिन हाँ, रही बात इस चीज़ की कि मैं कंफर्म कर दूँ, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं करूँगी इस चीज़ का। अगर आप मुझे 1000 रुपये भी देंगे, 2000 देंगे, 5000 देंगे, लाखों देंगे, मैं तब भी ये कंफर्म नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मोटिव ये वीडियो का पैसे बनाने का नहीं था, आपको नॉलेज देने का था कि आप अपने असेंशन को समझें और सीरियसली लें, ठीक है, ताकि आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचें। तो इसीलिए यहाँ पे ना मैं किसी को साइन सिम्टम्स बताऊँगी कभी भी, ठीक है। आगे 5-7 साल में एक अलग चीज़ है, ठीक है, और ना ही मैं यहाँ पर आपको ये कंफर्म करूँगी। अब यहीं पे एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मेरी जर्नी के बारे में पूछते हैं, ठीक है। आप लोगों को डाउट भी आता है, पता नहीं टीएफ हैं, आप टीएफ हो, आप टीएफ से यूनियन में हो, या आपको अब ये नया सवाल उठ गया कि आपका पार्टनर कौन है, आप अपने पार्टनर से मिले भी हो कि नहीं, एविडेंस दीजिए, ये करिए वो करिए। तो हर चीज़ का ना समय होता है। मुझे मेरे आगे के बहुत साल पता हैं, ठीक है। कितने पता है ये मैं आपको नहीं बताऊँगी। तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरा कब किस चीज़ का क्या समय है। तो डेफिनेटली आप वेट करिए, 2027 के एंड में मैं आपको अपने घर के हर एक मेंबर से, ठीक है, मिलवाऊंगी भी, बात भी कराऊंगी, ठीक है ना। तो आप तब तक वेट कीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती। क्योंकि जब आप अभी अपने आप में ही पूरे नहीं हैं, ठीक है, अभी आपने खुद को ही देखना स्टार्ट नहीं किया, तो अगेन आप बीच में लटके हुए ना, आप ना पूरे स्पिरिचुअल हुए, ना ही आप अभी नीचे 3D के हुए, तो आप डेफिनेटली मुझे एनीवेज जज करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए तो एनीवेज अगर मैं आपको बताऊंगी तो भी आप जज करेंगे, मिलवाऊंगी तो भी जज करेंगे, नहीं करूंगी तो भी जज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका काम है, आप बिल्कुल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जब समय आएगा, मैंने आपको बताया 2027 के एंड में मैं डेफिनेटली आपको हर एक मेंबर से, ठीक है, ज़रूर मिलवाऊंगी। तो तब तक का वेट कीजिए, ठीक है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो आई होप आपको अब मेरी ये वीडियो जो है वो समझ में आई हो, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, ठीक है। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम फील हो रही है, आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू मोर इफ़ यू वांट टू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।